जब वो 10 बाई 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड एंड था। तो अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंस चुका था। बड़ी मुश्किल के साथ उसको इस बार काफी हद तक बाहर निकाल लिया गया, इतना बाहर कि अब उसका फेस रेस्क्यू वर्कर देख रहा था। Inside, 26-year-old John Jones had been stuck since 9 o'clock Tuesday night. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जॉन जोन्स नामी ये शख्स यूटा लेक के एक गार के अंदर किसी खोज की नीयत से घुसा था। खोज के दौरान उसने फैसला किया कि वो गार की सबसे तंग जगह में जाकर एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाएगा। Uh-oh. I can help it. Yeah, just this beginning is kind of... Yeah. लेकिन उसको क्या पता था कि ये फैसला उसकी जिंदगी का आखिरी फैसला होगा। वो नटी पटी नाम की इस गार के तंग रास्तों के अंदर रेंगता हुआ गलती से गार के ऐसे हिस्से में घुस गया जहां आज तक कोई भी नहीं गया था। कब्र जितनी तंग जगह जिसमें हाथ हिलाना तो दूर की बात, सांस लेना भी मुश्किल था। और बदकिस्मती के साथ जॉन भी इसी कंडीशन में उल्टा फंस गया। ये कहानी है 26 साला जॉन जोन्स की, जिसकी जिंदगी के आखिरी 27 घंटे इसी गार के अंदर गुजरे। नाज़रीन, योडा की सॉल्ट लेक सिटी के करीब छोटी छोटी चट्टानें हैं और इन चट्टानों के बीच में ये नटी पटी हाइड्रो केव मौजूद है। 1960 में पहली बार ये गार डेल ग्रीन नामी एक शख्स ने डिस्कवर की और तब से लेकर यहाँ हजारों मन चले नौजवान अपने हुनर का इम्तिहान लेने आने लगे। नटी पटी केव अपने तंग, फिसलने वाले और टेढ़े मेढ़े रास्तों की वजह से मशहूर है, जिसके अंदर जाने का सिर्फ एक ही रास्ता है और वो भी 30 इंच चौड़ा। यानी वो नौजवान जिनकी कमर और छाती सिर्फ 30 इंच चौड़ी है, सिर्फ वो ही इसके अंदर जा सकते हैं। यहाँ हर साल तकरीबन 20,000 लोग अपने हुनर को चमकाने के लिए आते रहे, लेकिन फिर 1999 से लेकर 2004 तक यहाँ कई हादसे हुए और फिर गार की सेफ्टी को लेकर यहाँ बहुत से सवाल उठाए जाने लग गए। एक मौके में 23 साला नौजवान गार की गहराई के अंदर 7 घंटे तक फंसा रहा और दूसरे मौके पे एक नौजवान पूरी रात गार के अंदर उल्टा फंसा रहा। It's like just a cord, and they tried to pull me out, and it squished my intestines a lot, and freaking killed. And now my hips are all screwed up. और इन हादसात की वजह से अथॉरिटी ने 2006 में नटी पटी केव को बंद कर दिया। लेकिन प्रोफेशनल केवर्स का ये कहना था कि अगर इसको बंद करना ही है तो सिर्फ उन लोगों के लिए बंद किया जाए जिनका केविंग का कोई भी एक्सपीरियंस नहीं है, क्योंकि अक्सर वही लोग यहाँ आकर फंसते हैं। दूसरी तरफ ऑफिशियल्स का कहना था कि नटी पटी केव किसी टाइम बॉम्ब से कम नहीं है, जो किसी भी वक्त किसी की भी जान ले सकती है। प्रोफेशनल केवर्स और ऑफिशियल्स के दरमियान नटी पटी के लिए जंग चलती ही रही और आखिरकार 2007 के अंदर इसे नए रूल्स के साथ ओपन कर दिया गया। एक मैनेजमेंट कमेटी बनाई गई जो गार के अंदर सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की परमिशन देगी जिनका केविंग के अंदर अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो और जिनके पास प्रोफेशनल इक्विपमेंट भी हो। और नटी पटी केव के अंदर जाने के लिए 21 दिन पहले ही परमिट अप्लाई करना पड़ता था और इसी परमिट के लिए सॉल्ट लेक सिटी के दो भाइयों जॉन जोन्स और जोश जोन्स ने भी अप्लाई किया। 24 नवंबर 2009 को रात 8 बजे 26 साला जॉन जोन्स अपने ग्रुप के साथ नटी पटी केव के अंदर दाखिल हुआ। इन दोनों भाइयों का पहले भी केविंग के अंदर कुछ एक्सपीरियंस था, लेकिन नटी पटी केव के अंदर वो पहली दफा जा रहे थे। इसके बाद गार के अंदर जाने के 1 घंटे तक सब कुछ नॉर्मल रहा, जिसके अंदर उन्होंने सबसे बिग कैविटी को एक्सप्लोर किया, जिसे बिग स्लाइड भी कहते हैं। और यही वो पॉइंट था जहां जॉन जोन्स और इसके दो दोस्तों ने मजीद गहराई में जाने का फैसला किया, यानी केव का सबसे मुश्किल हिस्सा जिसे बर्थ कनाल कहते हैं। बर्थ कनाल इतना तंग है कि आज तक कुछ ही लोग इस तक पहुंच सके हैं और ये ना सिर्फ इतना तंग बल्कि इसका रास्ता ढूंढना भी बहुत ज्यादा मुश्किल है। माजी में भी कई लोग बर्थ कनाल के रास्ते में फंस चुके थे, लेकिन जॉन और उसका भाई और उसके दो दोस्त काफी ज्यादा फिट थे, इसलिए उन्होंने बर्थ कनाल तक जाने का फैसला किया था, जबकि बाकी टीम मेंबर्स पीछे ही रहे। बर्थ कनाल तक जाने का आइडिया भी असल में जॉन का ही था, इसलिए वो सबसे आगे था। रास्ता इतना तंग था कि जॉन अपने पेट के बल रेंग रहा था, ये सोच के कि वो बर्थ कनाल के रास्ते में दाखिल हो रहा है, जबकि वो अनजाने में कोक क्रू नामी इस रास्ते में चला जाता है। और यही वो जगह थी जहाँ सबसे दुबले पतले केवर्स जा सकते थे। गार के मैप के अंदर देखा जाए तो ये वो रास्ता था जहाँ जॉन को राइट बर्थ कनाल की तरफ जाना था, जबकि उसने गलती के साथ लेफ्ट टर्न ले लिया। वो जैसे ही आगे बढ़ा रास्ता मजीद तंग होने लगा, पर वो आगे बढ़ता रहा इस उम्मीद के साथ कि आगे मजीद रास्ता चौड़ा हो जाएगा और वो वहाँ से वापस मुड़ जाएगा। आगे उसे
नीचे की तरफ एक जगह नजर आई जहाँ से उसे लगा कि ये यहाँ से वापस मुड़ सकेगा, लेकिन यहाँ मामला काफी ज्यादा बिगड़ गया क्योंकि बदकिस्मती के साथ यहाँ रास्ता और भी ज्यादा तंग हो चुका था। जब वो 10 बाय 18 इंच के इस रास्ते में दाखिल हुआ तो आगे एक डेड एंड था। तो अब जॉन वॉशिंग मशीन जितनी जगह में उल्टा फंस चुका था। उसका सर नीचे, टांगे ऊपर और जगह इतनी तंग थी कि उसके हाथ भी काम नहीं कर पा रहे थे। जॉन ने कई बार यहाँ से निकलने की कोशिश की लेकिन एक बार भी कामयाबी नहीं मिली। अब इस वक्त जॉन ने अपने भाई को आवाज देना शुरू कर दी। कुछ मिनटों के बाद जब जोश वहाँ आया तो उसे सिर्फ जॉन की टांगे नजर आई। पहले उसने अपने भाई की इस हालत का मजाक बनाया, लेकिन जब उसको अपने भाई की इस संगीन हालत का अंदाजा हुआ तब जोश भी घबरा गया। जोश ने अपने भाई की टांगों को खींचने की काफी ज्यादा कोशिश की, लेकिन इससे मामला और भी ज्यादा बिगड़ गया क्योंकि जॉन फिसल कर और भी ज्यादा नीचे चला गया। जॉन उल्टा फंसा हुआ अपनी बॉडी को बिल्कुल भी नहीं हिला पा रहा था। इस पॉइंट पर दोनों भाइयों को ये लगा कि अब इन्हें प्रोफेशनल हेल्प की जरूरत है। अब मसला ये था कि 911 को कॉल करने के लिए गार की इस गहराई के अंदर मोबाइल के सिग्नल भी नहीं थे। तभी जोश को बाहर आना पड़ा और 911 पे कॉल करने के बाद वो दोबारा अपने भाई की लोकेशन पर वापस आया। He worked himself face forward through a series of tight passes, and he gotten himself to a point where he तकरीबन 3 घंटे के बाद रेस्क्यू की टीम मौके पे पहुंच गई। ये सूजी मोटोला थी जिन्होंने 2 घंटे तक जॉन को बाहर निकालने की कोशिश की, लेकिन जॉन उनकी उम्मीद से ज्यादा बुरी तरह फंसा हुआ था। जगह इतनी तंग थी कि सूजी ने जॉन की जीन्स भी काटी ताकि 1 आधा सेंटीमीटर जगह मिल सके, लेकिन इससे भी कोई काम नहीं बना। आखिरकार सूजी भी एग्जॉस्ट होकर वहां से वापस आ गई। बाहर जॉन की बीवी, उसकी बेटी और रेस्क्यू टीम के 30 और लोग भी पहुंच चुके थे। वो सारे जॉन को बाहर निकालने के लिए मुख्तलिफ तरीकों पर गौर कर रहे थे, जिसमें एक तरीका उसकी टांगे काटने का भी था। लेकिन आखिर में उन सभी ने रस्सियों और पुलिस सिस्टम के ऊपर इत्तेफाक किया, जिनको जॉन की टांगों के ऊपर बांध कर जॉन को खींचा जाएगा। पर मसला ये था कि मुख्तलिफ पुलिस को गार के अंदर ड्रिल कर ऐसे लगाना था ताकि रस्सियां पत्थर के साथ ना टकराएं और पूरा लोड पुली के ऊपर रहे। पुली को गार के पत्थरों के अंदर ड्रिल करके फिक्स किया जाने लगा, जिसमें खतरा ये भी था कि ड्रिल करते वक्त पत्थर टूटकर मजीद रास्ता भी बंद कर सकते हैं। लेकिन फिलहाल इसके अलावा और कोई भी ऑप्शन नहीं था। ड्रिलिंग के दौरान कुछ पत्थर स्लाइड करके जॉन के ऊपर भी गिरे। 700 फीट की गहराई के अंदर जहाँ ये काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल था, वहाँ ये एक टाइम कंज्यूमिंग वर्क भी था और ऊपर से तंग रास्ते की वजह से एक वक्त में सिर्फ एक ही रेस्क्यू वर्कर अंदर जा सकता था। ग्राउंड के ऊपर रेस्क्यू वर्कर्स की अब तादाद 100 से ज्यादा हो चुकी थी, लेकिन वो सारे कुछ भी नहीं कर पा रहे थे और लगे हाथ रेस्क्यू टीम में मौजूद एक डॉक्टर ने इस मामले को मजीद संगीन बना दिया जब उन्होंने ये बताया क्योंकि जॉन चूंकि इस गार के अंदर उल्टा फंसा हुआ है तो उसके पास सिर्फ 10 घंटे हैं। इसके बाद उसकी बॉडी के ऑर्गन्स एक एक करके फेल होते जाएंगे। इंसानी जिस्म सीधा रहने के लिए बना हुआ है, जिसमें दिल की लोकेशन बॉडी के ऊपर वाले हिस्से में है और हार्ट पंप करके पूरे बॉडी को खून की सप्लाई करता है और तकरीबन 80% खून नीचे वाले हिस्सों को सप्लाई होता है, जहां ग्रेविटी की मदद से सप्लाई आसानी के साथ पहुंच जाती है। क्योंकि अब जॉन उल्टा लटका हुआ है तो उसके हार्ट को ज्यादा जोर लगाकर 80% बॉडी तक खून पहुंचाना होगा, जिसकी वजह से हार्ट को ओवर टाइम काम करना पड़ेगा। डॉक्टर का कहना ये था कि इसकी वजह से जॉन को किसी भी वक्त हार्ट अटैक आ सकता है। ये जानने के बाद रेस्क्यू टीम ने कम से कम जॉन को सीधा करने के लिए और भी ज्यादा कोशिशें शुरू कर दी। कई घंटों के बाद पुली को इंस्टॉल किया गया और उसके बाद जॉन को टांगों से पकड़कर दोबारा खींचा गया, लेकिन जल्द ही वो नए मसलों में फंस गए। दरअसल जॉन की टांगे ऐसी पोजीशन में थी कि वो बेंड नहीं हो पा रही थी, जिसकी वजह से जब वो जॉन को खींचते तो उसके पैर छत के साथ टकरा जाते। खैर काफी मुश्किल के साथ उन्होंने जॉन को इस कड़े से काफी ज्यादा बाहर निकाल लिया, लेकिन बदकिस्मती के साथ एक पुली टूट गई और जॉन दोबारा अपनी पोजीशन पर वापस जा गिरा। जॉन अब काफी ज्यादा पैनिक हो रहा था, तभी 2 वे कम्युनिकेशन सिस्टम अंदर भेजा गया ताकि वो अपनी बीवी के साथ बात करके थोड़ा रिलैक्स हो सके। ये तरीका काम कर गया और जॉन काफी हद तक बेहतर हो गया। आखिरकार 19 घंटों के बाद जॉन को दोबारा खींचने की तैयारियां मुकम्मल हो चुकी थी। ये काम बहुत ही संभल कर करने वाला था क्योंकि हर एक खिंचाव पर जॉन की टांगों के ऊपर बहुत ही ज्यादा प्रेशर पड़ रहा था। बड़ी मुश्किल के साथ उसको इस बार काफी हद तक बाहर निकाल लिया गया, इतना बाहर कि अब उसका फेस रेस्क्यू वर्कर देख रहा था। उस रेस्क्यू वर्कर ने बाद में ये बताया कि जॉन की आंखें रेड थी, लेकिन उसके फेस के ऊपर खुशी के लम्हात थे। पिछले 19 घंटे
घंटे के बाद जॉन उस तंगनुमा गड्ढे के बाहर देख पा रहा था। अब सिर्फ एक आखिरी पुल की जरूरत थी और जॉन उस गड्ढे से बाहर आ जाता, लेकिन तभी अचानक एक झटके के साथ पुली दोबारा फेल हो गई और जॉन वापस उसी पोजीशन पर जाकर फंस गया जहां वो पिछले 20 घंटों से फंसा हुआ था। जॉन जोन्स को बचाने के आखिरी अटेम्प्ट के अंदर उसके गिर्द पत्थरों को तोड़ने की कोशिश की गई, लेकिन शायद अब बहुत ही ज्यादा देर हो चुकी थी। जॉन की बॉडी ने हिलना जुलना बिल्कुल ही बंद कर दिया था और अब वो किसी बात का भी जवाब नहीं दे रहा था। उसकी बीवी ने भी जॉन को रेडियो के अंदर होश में लाने की कोशिश की, लेकिन इस बार अब कोई भी फायदा नहीं हुआ। इस पॉइंट पर एक बहादुर पैरामेडिक को जॉन की पल्स लेने के लिए भेजा गया और जिस बात का सबको शक था वो ही हुआ। जॉन जोन्स को 25 नवंबर 2009 को रात 11:50 पर मुर्दा करार दे दिया गया और जॉन की बीवी को ये खबर सुनकर बिल्कुल भी यकीन नहीं आया कि उसका हस्बैंड इतनी छोटी सी गलती की वजह से मर गया है। वो इस उम्मीद में थी कि शायद टांग के ऊपर से नब्ज सही तरह चेक नहीं हुई होगी और उसका हस्बैंड अभी भी जिंदा है, लेकिन जो हकीकत थी वो सबके सामने थी। पर जिस चीज की डॉक्टर ने सिर्फ 10 घंटे के बाद उम्मीद की थी, जॉन की अच्छी हेल्थ होने की वजह से वो मजीद 17 घंटे तक जिंदा रह पाया। जॉन की डेड बॉडी को बाहर निकालने के लिए कई प्लान्स बनाए गए, जिसमें बॉडी को 2 हिस्सों में बाहर निकालने का आइडिया भी सामने आया, लेकिन आखिरकार ये फैसला किया गया पूरी नटी पटी केव को हमेशा हमेशा के लिए बंद करके जॉन की कब्र डिक्लेयर कर दिया जाए। आज भी जॉन जोन्स की डेड बॉडी नटी पटी गार के अंदर उसी पोजीशन में मौजूद केव एक्सप्लोरेशन के खतरात की याद को ताजा करती है और गार के बाहर उसकी याद में लगाई गई एक तख्ती भी मौजूद है। उम्मीद है फाजी टीवी की ये वीडियो भी आपको पसंद आएगी और आप हमारी वीडियोस को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। जज़ाकल्लाह।